कहानी मूर्खों की गिनती। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे चहेते और सबसे समझदार माने जाते थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई का हर कोई कायल था। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। उन्होंने सोचा, हमारे राज्य में कितने बुद्धिमान लोग होंगे और कितने मूर्ख। यह सोचकर उन्हें हंसी भी आई और जिज्ञासा भी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि हमारे राज्य में समझदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इस राज्य में मूर्ख कितने हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां हुजूर का राज है वहां बुद्धिमानों की भीड़ है, लेकिन मूर्खों की भी कमी नहीं होगी। क्यों न मैं उन्हें गिनकर आपके सामने पेश कर दूं? अकबर को यह विचार बहुत मजेदार लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य में मौजूद मूर्खों की गिनती करके बताओ। अगले ही दिन बीरबल गधे पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमने लगे। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी बीरबल को गधे पर सवारी करते नहीं देखा था। एक दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बीरबल, यह क्या, आप जैसे विद्वान गधे पर सवार होकर घूम रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मूर्खों की गिनती कर रहा हूँ और यह काम करने का यही तरीका है। दरबारी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुप रहा। रास्ते में बीरबल ने एक आदमी को देखा जो अपनी नाक पर लंबी लकड़ी का डंडा रखकर चल रहा था। वह बार बार लड़खड़ा रहा था, लेकिन डंडा गिरने नहीं दे रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि कहीं आसमान गिर न जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह डंडा उसे रोक लेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आप पूरे राज्य को बचा रहे हैं? आदमी ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल। बीरबल ने मन ही मन कहा, एक मूर्ख मिल गया। उन्होंने उसकी गिनती लिख ली और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक और आदमी देखा जो नदी में घोड़ा नहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह घोड़े को बाहर लाकर खुद कपड़े बदलता और फिर घोड़े को अंदर ले जाकर नहलाता। बीरबल ने पूछा, भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आदमी बोला, मैं चाहता हूं कि घोड़ा साफ रहे, लेकिन जब मैं उसे नहलाता हूं तो मैं गंदा हो जाता हूं। इसलिए पहले मैं खुद साफ होता हूं, फिर घोड़े को नहलाता हूं, फिर खुद को, और ये क्रम चलता रहता है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ये तरीका शायद कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने मन ही मन कहा, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। बाजार में उन्हें एक अमीर व्यापारी मिला जो एक बहुत बड़ी तलवार खरीद रहा था, लेकिन तलवार को देखकर वो बार बार पूछ रहा था, क्या ये तलवार चोरों से मेरी रक्षा करेगी? दुकानदार बोला, हाँ बिल्कुल करेगी। फिर व्यापारी बोला, तो क्या मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? दुकानदार ने कहा, जी हाँ। यह सुनकर व्यापारी डर गया और बोला, अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा। मैं चाहता हूं कि तलवार बस मेरे घर में रहे और चोर डरकर खुद भाग जाएं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा मूर्ख भी मिल गया। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, कितने मूर्ख मिले? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैंने 3 बड़े मूर्खों की गिनती की है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 3? मुझे लगा था कि तुम दर्जनों मूर्ख ढूंढ लाओगे। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, बाकी मूर्ख तो खोजे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो यहीं दरबार में बैठे हैं। अकबर चौंक कर बोले, क्या? कौन? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मैं और एक आप। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, ये क्या मजाक है? बीरबल ने समझाया, मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैंने गधे पर बैठकर पूरे राज्य में मूर्खों की तलाश की, और आप इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि आपने मुझे इतना बेकार काम करने का आदेश दिया। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी अपनी हाजिर जवाबी से जीत मिली। सच में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली बुद्धिमानी यही है कि हम अपनी गलतियों को भी मजाक में स्वीकार कर लें।
कहानी से सीख, मूर्खता हर जगह पाई जाती है, लेकिन उसे पहचानना ही समझदारी है। कभी कभी जो काम हमें बेकार लगता है वह हमें एक नई सोच दे जाता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो खुद पर भी हंस सके।